अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है कि झूठ बोलने पर हराम, झूठ बोलने के हराम। तो झूठ जो है किसी हाल में भी बोलना नहीं चाहिए, किसी हाल में भी जायज़ नहीं है झूठ बोलना, ना संजीदगी के साथ, ना मजाक के तौर पर। और ये बात भी जायज़ नहीं कि हम में से कोई भी अपने जिससे भी वादा करें और वादा करने के बाद उसे पूरा ना करें। तो ये सोच करके ही किसी से भी बात बोलें और झूठ ना बोलना चाहिए। झूठ बोलने के माने कि हमारे जो फरिश्ते हैं साथ में रहते हैं हर वक्त, तो वो हमारे दिन क़यामत तक दिन के लिए लिखते रहेंगे। तो ये कोशिश करना चाहिए कि झूठ बोलने से बचें। और इंसान जिस तरह से भी अपने आप को बनने का कोशिश करेगा, यानी अख्तियार करेगा, वो उसका वही जो है यानी ज़मीन तैयार होता है, बन जाता है, जिससे वो मशहूर हो जाता है। इसलिए कि इंसान को अच्छी बातें और अच्छा रवैया ही अपनाना चाहिए, ताकि कि लोगों को की ज़ुबानों पर भी इसकी तारीफ़ के चर्चे हों और अल्लाह के यहाँ भी इसका अच्छा मुकाम हो। तो सच्चाई निजात का और झूठ तबाही का रास्ता है। तो ये यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 4 खसलतें ऐसी हैं जिसमें वो होंगी, वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिस के अंदर उनमें से एक खसलत होगी तो इसमें नफाक की एक खसलत होगी। यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे और वो खसलतें अगर छोड़ भी दे तो जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो बेवफाई करे, और जब झगड़े तो खूब झगड़े, झूठी कस्में खाए और बदज़ुबानी करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस चीज़ का इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। और इंसान जो भी लफ्ज़ बोलते हैं उसके पास एक निगरान जो फरिश्ते रहते हैं हर वक्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। और यकीनन आदमी सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ीनी रास्तबाज़ लिख दिया जाता है। और बिलाशुबा झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। और यकीनन आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठ लिख दिया जाता है। अगर कोई ख्वाब देखे और शख्स ऐसा ख्वाब बयान कर दे जो उसने देखा भी नहीं, तो ऐसे ख्वाब के लिए क़यामत के दिन जो है उसको मजबूर किया जाएगा कि वो जो कि 2 दानों के दरमियान गिरह लगाए, और वो ये हरगिज़ नहीं कर सकेगा कि और जो शख्स ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए उनकी तरफ कान लगाए जो उसके लिए जो उसको नापसंद करते हों, तो क़यामत वाले दिन उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। और जो शख्स किसी जानदार की तस्वीर बनाए तो उसे अज़ाब दिया जाएगा और उससे मजबूर किया जाएगा कि वो इसमें रूह फूंके, जबकि वो उसमें रूह नहीं फूंक सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया करते थे कि क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई शख्स जो अल्लाह चाहता बयान करता, वो एक दिन सुबह के वक्त आपने हमारे सामने बयान फरमाया कि रात के ख्वाब में मेरे पास 2 आने वाले आए, उन दोनों ने मुझसे कहा चलिए, तो मैं उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते हमारा गुज़र एक ऐसे शख्स के पास हुआ जो लेटा हुआ था और उसके साथ ही एक दूसरा आदमी उसके ऊपर पत्थर लिए खड़ा था। तो वो पत्थर उसके सर पर मारता है और उसके सर को पाश कर देता है। बस वो पत्थर वहाँ से लुढ़क कर दूर जा गिरता है। तो वो पत्थर के पीछे जाता है और उसे पकड़ लाता है। उसके दोबारा वापस आने पर उसके सर पर पहले की तरह से मारता है और फिर उसकी तरफ लौटता है और वही कुछ करता है जो उसने पहली मर्तबा किया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा कि सुभान अल्लाह, ये माजरा है? उन्होंने कहा चलिए चलिए। तो बस हम चल पड़े और एक ऐसे आदमी के पास आए जो गद्दी के बल यानी चित लेटा हुआ था। उसके पास ही एक दूसरा शख्स लोहे का ज़ुंबूर लिए उसके ऊपर खड़ा है और उसके चेहरे की तरफ आता है, उसके जबड़े को इसकी गद्दी की तरफ चीर देता है।
اس کے نتنے کے اور اس کو آنکھ کو بھی چیر دیتا ہے. پھر وہ اس کے چہرے کے پاس دوسری جانب آتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے. تو جب دوسری جانب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف آتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے. تو بس ہم چلے تو ہم تنور جیسے گڑھے پر آئے. تو راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بہت شور تھا اور آوازیں تھیں. ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں برہنہ مرد عورتیں تھیں. اس کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تھا اور جب وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ چیخیں مارتے ہیں تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے. بس ہم پھر چل پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ جس کو مارا جا رہا تھا سر پر، تو وہ بار بار جو اس کو مارا جا رہا تھا وہ حافظ قرآن تھا. وہ پڑھ کے علم لینے کے بعد بھی وہ پھر قرآن شریف پڑھتا نہیں تھا اور نہ کسی کو علم بڑھاتا تھا. تو یہ وہی آدمی تھے. اور جو کہ مرد عورت جو آگ میں تھے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو وہ جو ہیں عورتیں جو ہیں غلط کام کیا کرتی تھیں اور بد کلامی کرتی تھیں، تو وہ تھے. اور جو کہ جن کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ شخص جو ہے بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی زبان سے بات ہی نکالتا تھا. اور کتنے لوگ جو جھوٹ بولتے یا سچ بولتے ہیں ان کا اس کا نقل بھی کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو اس کی تحقیق کیے بغیر آگے بیان کرنا یا اسے صحیح سمجھ لینا درست نہیں. عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹی ہو اور یہ بھی اس سے بیان کر کے اپنے کو جھوٹوں میں شامل کر لے. اس لیے پہلے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے. تو کوئی بھی بات بیان کرنے سے پہلے جو ہے اس کا پتہ لگائیں. اور جو شخص اپنی طرف سے کوئی بات من گھڑت بتاتا ہے تو یہ جھوٹ میں شامل ہوگا، وہ بھی جھوٹوں میں اس کا شامل ہوگا. تو یہ تھی آج کی ہمارا موضوع. یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. تو اگر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اور ٹھیک ہے، پھر میں آج کے لیے یہیں تک موضوع رکھتی ہوں. اللہ حافظ.